तो नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र, ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट एंड रेकी मास्टर। आज हम चाणक्य नीति के 10वें अध्याय के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे, हमारा जीवन ज्ञानवान बनाएंगे। जिस प्रकार मल या चल पर्वत पर उगने वाले बांस चंदन वृक्ष से घिरे हुए के बावजूद भी उनके समान सुगंधित नहीं होते, उनमें चंदन वृक्ष के गुण उत्पन्न नहीं होते। इसी प्रकार विद्वानों के बीच घिरे रहने वाला मूर्ख कभी भी व्यक्ति भी ज्ञानवान नहीं हो सकता। इसे स्पष्ट करते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में सोचने एवं समझने की शक्ति ना हो, जो ग्रहण करने का इच्छुक ना हो, उससे ज्ञान के प्रयास उनके पास भी ना करने चाहिए। उनको ज्ञान देने के बाद भी वो लोग ज्ञानवान नहीं बन पाते। ऐसे लोगों को दिया गया उपदेश व्यर्थ हो जाता है। इसके लिए मनुष्य को जिज्ञासा का होना आवश्यक है ज्ञान लेने के लिए। चाणक्य जी कहते हैं कि दर्पण की रचना नेत्र से युक्त व्यक्तियों के लिए की गई है। इसमें वो स्वयं को देख सकते हैं आईने में, लेकिन नेत्रहीनों को के लिए दर्पण भी महत्वहीन हो जाता है। इसके लिए दर्पण को दूषित नहीं कहा जाता। दर्पण दूषित नहीं है। इसी प्रकार वेद पुराणों की रचना बुद्धि एवं ज्ञानवान व्यक्तियों के लिए की गई है। ये केवल उन्हें के लिए कल्याणकारी साबित होती है। ज्ञानवानों के लिए, जो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए वेद उनके लिए है और इससे लोगों का कल्याण भी हो सकता है। लेकिन मूर्खों का कल्याण इसमें नहीं होता। दुर्जन व्यक्तियों की स्वभाव का वर्णन करते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार बार बार धोने पर भी मल त्यागने वाली इंद्रियां शुद्ध नहीं होती, इसी प्रकार ज्ञान युक्त अनेक उपदेश देने के बाद भी दुर्जन व्यक्ति के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। इसे सुधारने के लिए किए गए सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं, विफल बन जाते हैं। चाणक्य जी के दृष्टि में दृश्य के परिणामों का उल्लेख किया है। वह कहते हैं कि जो मनुष्य संत पुरुषों से दृश्य करता है, वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शत्रुओं से दृश्य होने पर प्राणों से हाथ धो बैठना पड़ता है। धन की भी हानि होती है। राजा से दृश्य करने पर प्राण एवं धन सहित मान सम्मान
का भी नाश हो जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मणों से द्वेष करने से परिणाम स्वरूप मनुष्य का धन, प्राण, सम्मान नष्ट हो जाता है। साथ ही इसके संपूर्ण गुणों का भी नाश हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सज्जन पुरुषों का सदैव आशीष प्राप्त करे। उसके आशीर्वाद से उसके धन और वंश की वृद्धि होती है। साथ ही वह दीर्घायु होकर विभिन्न सुखों को प्राप्त करता है। चाणक्य जी बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए कहते हैं कि जो निर्धन होने पर सगे संबंधियों के साथ रहने की अपेक्षा वन में सिंह और हाथी, बाघ आदि हिंसक पशुओं के बीच वृक्ष पर घर बनाकर, कंदमूल खाकर तथा जल पीकर, घास फूस की सैया पर सोकर तथा पत्तों से शरीर ढककर जीवन निर्वाह करता है, अधिक उपयुक्त समझता है। चाणक्य जी कहते हैं कि निर्धन होने के कारण व्यक्तियों को अनेक बार उपहास का पात्र बन जाना पड़ता है, समाज में हास्य का पात्र बनना पड़ता है। ये स्थिति अत्यंत कष्टदायक और मानसिक तनाव से भर देती है, मानसिक तनाव पैदा कर देती है। धन अभाव के कारण कोई भी इसका साथ नहीं देता। तब बुद्धिमत्ता इसी में निहित है कि मनुष्य को इसका साथ छोड़कर वन में निवास करे, अमर वृक्ष की कल्पना साकार करते प्रदान करते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि पृथ्वी पर ब्राह्मण ही अमर वृक्ष का रूप है। संध्या उसकी जड़ तथा वेद उसकी शाखाएं हैं। धर्म कर्म इसकी शाखाओं पर लगने वाले सुंदर पत्ते हैं। वृक्ष की जड़ को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि संपूर्ण वृक्ष जड़ पर टिका होता है। यदि जड़ नष्ट या कमजोर हो जाए, वृक्ष सूखने में देर लगती नहीं। इसीलिए जड़ की यथासंभव रक्षा करनी चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि जिसकी माता स्वयं लक्ष्मी हो, पिता भगवान विष्णु हो तथा भक्तजन उसके सगे और संबंधी की श्रेणी में आते हो, ऐसे व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ होते हैं। इसके लिए तीनों लोग अपने देश के समान हो जाते हैं, अर्थात ये तीनों लोगों का स्वामी हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए मनुष्य में सज्जनता, परोपकार की भावना, सहनशीलता तथा दानवीरता के गुण होने चाहिए। जीवन और इसकी मृत्यु से संबंधित गुण
कथन को चाणक्य जी ने अत्यंत सरलता से स्पष्ट किया है कि वे कहते हैं कि कौवा, कबूतर, चिड़िया, तोता, ये सभी भी विभिन्न जाति के वर्ण के पक्षी होते हैं। होते हुए भी रात्रि समय में एक ही वृक्ष पे निवास करते हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन प्रातः उठते ही अपने अपने मार्ग की ओर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। जीवात्माएं इसी प्रकार परिवार रूपी वृक्ष पर कुछ समय के लिए बसेरा करते हैं, तद उपरांत समय आने पर वृक्ष को छोड़कर उड़ जाती है। इसीलिए उनके जाने पर दुखी या शोकातुर नहीं होना चाहिए। सृष्टि का यही नियम है, आत्मा आती है और चली जाती है। इसी नियम से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। इसे बदलना सृष्टि के रचना के हाथ में, ब्रह्मा जी के हाथ में भी नहीं है, उनके लिए भी असंभव है। तो बस जो आत्माएं धरती पे आती है उसको छोड़ के चली जाती है। हम जिस शरीर में आए हैं इस शरीर को भी छोड़ के हमको चले जाना है। ये परिवार पूरा हमारा एक वृक्ष के समान है। हमको बसेरा करने आए हैं रात का और सुबह होते ही उड़ जाते हैं। यानी आत्माएं अपनी अपनी जगह पे चली जाती हैं। तो शोकातुर नहीं होना चाहिए किसी के मरने के बाद भी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में और समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। भगवान आपको सुख, शांति और समृद्धि दे, आपकी बुद्धि में बढ़ोतरी दे।